तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग जूस्पोर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का? तो क्वेश्चन है यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं। तो दो युग्मक जब देखने में समान लगते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोगैमेट्स कहते हैं। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी होती है? तो वो 46 होती है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कोई भी प्राणी एक अपवाद होगा, यहाँ पे अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। तो कौन जो है अपवाद को छोड़कर, अपवाद बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव जो है अमर है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो साथ ही उनके पेरेंट्स की भी आइडेंटिकल हो तो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो उसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। अगर आपका क्लोन का डिफिनीशन पूछ देता है 2 नंबर में तो आप लोग को क्या बताना है? संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हो साथ ही उनके पेरेंट भी आइडेंटिकल हो तो कहलाता है, तो वह क्लोन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, गैमेट के निर्माण को कहते हैं। तो गैमेट के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन उभयलिंगी श्रीय पादप नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पपीता नहीं है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अंड प्रजक है। इसमें बताना है कि कौन सा जो है जानवर अंडे देता है। तो मुर्गी भी अंडे देती है, सांप भी अंडा देता है और मगरमच्छ भी जो है अंडा देता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंड प्रजक जो है यह तीनों है, यानी कि डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, द्विगुणित संरचना है, यानी कि द्विगुणित बताना है कि कौन सी है। तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगी वो युग्मनज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? युग्मनज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो उभयलिंगी नहीं है ये बताना में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो घरेलू मक्खी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? तो वह क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक शैवाल है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एस्ट्रेसिया एवं घास के जो पौधा है उसी प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इनमें किससे बंगाल का आतंक कहा जाता है? इनमें से किसको बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को जो है बंगाल के आतंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मधु चक्र यानी कि ऑस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है वो गाय में भी पाई जाती है, भेड़ में भी पाई जाती है और कुत्ता में भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, शल्ककंद यानी कि बल्ब का उदाहरण है। तो कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो वो जो उदाहरण हो जाएगा वो प्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्याज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। शल्ककंद का जो उदाहरण हो जाता है वो प्याज हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो कहाँ निषेचन होता है स्तनधारियों में? तो ये जो निषेचन होता है फॉलोपियन नली में होता है। कहाँ पे होता है? फॉलोपियन ट्यूब में होता है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्राकृतिक कनिका से जनन पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है यह, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो यह मधुमक्खी में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका परागण जल द्वारा होता है? तो किसका परागण जो है जल के द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो स्टेरा का होता है। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? पिस्टिया में, तो वो जो होता है ऑफसेट के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, घरेलू मक्खी में मायोसिट्स
में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपैरिटी होता है? तो किस में होता है? तो वो जो होता है वो रेटल सर्प में होता है, यानी कि रेटल स्नेक में होता है। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, पार्थोजेनेसिस पाया जाता है। तो पार्थोजेनेसिस किस में पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है इसका जो राइट आंसर हो जाए किस में पाया जाता है? तो स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो किस लार्वा में पाया जाता है पीडोजेनेसिस? तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा फैसियोला में पाया जाता है। ठीक, किस में पाया जाता है? तो फैसियोला में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा सिराडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिराडियम में तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, प्राणियों में यौनावस्था के बाद आता है। तो यौनावस्था के बाद प्राणियों में क्या आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रजनन अवस्था आता है। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले देखिए युग्मक जनन होता है, उसके बाद समयुग्मन होता है, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है, फिर उसके बाद भ्रूण का जनना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से यही सही क्रम है। पहले युग्मक जनन होता है, फिर समयुग्मन होता है, फिर युग्मनज का निर्माण होता है, फिर भ्रूण का जनना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन हम लोग का, शब्द होमोथैलिस एवं मोनोसियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विलिंगी अवस्था के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तोता का सबसे अधिक उम्र बताना है। तो कितना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 140 वर्ष है। कितना है? 140 वर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो द्विलिंगी पौधा बताने के कौन सा है? तो वह नारियल जो है द्विलिंगी पौधा हो जाएगा। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तेलचट्टा, एस्केसरिस तथा हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो युग्मक में अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, किसी आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में कितने युग्मक पराग नलिका में होते हैं? तो कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, किस अवस्था में शब्द डायोसिस का उपयोग होता है? तो किसके लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकलिंगी के लिए। ठीक है दोस्तों, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, बांस जाति में पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग होता है तो कब होता है? तो वो जो होता है पूरे जीवन काल में एक बार होता है, यानी कि पूरे जीवन काल में एक बार बांस पे पुष्प आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो क्वेश्चन हम लोग का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, ड्रोसोफिला यानी कि फ्रूट फ्लाई के मायोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है तो कितनी गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है? तो वो 8 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, घड़ियाल एवं यहाँ पे फ्लाई है में फ्लाई का जीवन काल होता है तो कितना होता है? तो वो घड़ियाल का जो है 60 वर्ष होता है और मे फ्लाई का जो होता है 1 दिन होता है जीवन काल। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, क्वेश्चन हम लोग का, नोट्स को आंख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? तो किसमें नया पौधा बनाता है? जो नोट्स को आंख कहते हैं तो आलू में नया पौधा बनाता है। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो
तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था। क्लास एंड हो चुकी है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।